अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं सिद्दीक़ वफ़ा और आप देख रहे हैं MI उर्दू डेली न्यूज़। नाजरीन, आज की अहम ख़बरों को जानने से पहले बता दें कि हाफिज़ असग़र अली रहमानी नाज़िम ज़ियाउल इस्लाम लिल बनात की इत्तला के मुताबिक कल 28 मार्च बरोज़ इतवार एक अज़ीमुश्शान जलसे बउनवान तकमील बुखारी शरीफ व इस्लाह माशरा शहर के लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल पर मुनक़िद होगा, जिसमें मौलाना अब्दुल क़वी सरपरस्त इदारे हाजा के अलावा दिगर उलमा इकराम के क़ीमती खिताबात होंगे। ज़िम्मेदारों ने इस्तिफ़ादे की अपील की है। तो आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। डिवीज़न 46 मोहल्ले फुलांग में पीने के पानी के मसले को लेकर मोहल्ले की आवाम ने एडिशनल कलेक्टर व मुकामी कॉरपोरेटर TRS को मुतअद्दिद मरतबा नुमाइंदगियाँ की, लेकिन मुकामी आवाम का कहना है कि मुतल्लिक़ा अहदेदार और मुकामी कॉरपोरेटर के कानों तले जूं तक नहीं रेंग रही है। हेल्थ वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी के नायब सदर नदीम अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि माह जनवरी में इन्होंने पानी के मसले को लेकर एडिशनल कलेक्टर को तहरीरी याददाश्त पेश की थी, जिसके बाद अहदेदारों ने मुतल्लिक़ा इलाके का दौरा करते हुए पीने के पानी के मसले की यकसुई एक हफ्ते में अमल में लाने का तयख़ुन दिया था, लेकिन ताहाल यहाँ पर पीने के पानी का मसला जूं का तू बना हुआ है। ख़वातीन को पीने के पानी के लिए टैंकर पर इन्हिसार करना पड़ रहा है। मुकामी अवाम ने इस खुसूस में मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर और अहदेदारों से मुतालबा किया कि मुस्तक़बिल क़रीब में माह रमज़ान की आमद की निस्बत से ही अवामी नुमाइंदे पीने का पानी के मसले को हल करें। इस मौके पर मुकामी अवाम ने कहा कि अवामी नुमाइंदे सिर्फ इलेक्शन के औक़ात में ही मुतहर्रिक नज़र आते हैं और कहा कि अवामी नुमाइंदे अवाम की खिदमत के मौके पर गायब हो जाते हैं। ऐसे में अवाम ने मुकामी अवामी नुमाइंदे से मुतालबा किया कि वो फिलफौर इस मसले की आजिलाना यकसुई अमल में लाए। इस मौके पर नदीम अहमद व दीगर मौजूद थे। डिवीज़न 46 फुलांग के अंदर जो पानी की तकलीफ़ है, सरासर हम जनवरी 30 तारीख को एडिशनल कलेक्टर मैडम को एक कंप्लेंट देने के बावजूद पवानी जो है मैडम है एरिए के, उन्होंने आके इंस्पेक्शन करके बोल रहे देखिए पर लाइन जाम है, हम टेंडर लगाने दे दिए, हो जाता 10 दिन लगते 15 दिन लगते। बोले आप 10 दिन 15 दिन जाके 1.5-2 महीने होने आ रहा, लेडीज़ यहाँ पे बाहर निकल के टैंकर से पानी भर रहे। हम बोलने के बावजूद भी यहाँ के नुमाइंदे जो कॉरपोरेटर है कुछ हलचल नहीं है उनके इसमें, और कुछ भी नहीं बताना चाह रहे। क्यों नहीं ये बोल रहे कि काम हो जाता, आज होता कल होता, मगर हो रहा नहीं। कॉरपोरेटर यहाँ के TRS कॉरपोरेटर अकबर हुसैन बोलने के बावजूद भी काम नहीं हो रहा। सब यहाँ पे कैसा करना। और ये औरतें बाहर निकल रहे, रमज़ान आने वाला है, 8 दिन में रमज़ान में कैसा होंगे तकलीफ, लोग रोज़े रहते। हाँ, और शर्म की बात है लेडीज़ यहाँ बाहर निकल के पानी भर रही। मिशन भगीरथ मिशन कागज़ात है कि इतनी बड़ी लाइन है, वो लाइन से पानी आ रहा। बोल रहे हमारे यहाँ तो फुलांग में एक पुराना खदीम 100 साल खदीम महिला है। हाँ, हम MLA गणेश गुप्ता साहब और म्यूनसिपल कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब से ये अदबन गुजारिश कर रहे कि आइए हमारे एरिया में इंस्पेक्शन करिए, क्योंकि ये जो तकलीफ़ है आवाम बहुत तकलीफ़ से गुजर रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं है ये महल्ले का। तो हमारी अदबन गुजारिश है कि इसको जल्द से जल्द कंप्लेंट करके जो भी है जल्द से जल्द हमारे को 1-2 दिन में इसको पाइपलाइनिंग नहीं डाला जाए। गली करना पड़ा, सब नलों में आ रहा पानी, हमारे नल में नहीं आ रहा है हमारी गली की। हाँ, 15 दिन हुआ तो महीना भर से नहीं आ रहा, 15 दिन हुआ तो रमज़ान चालू होता। हमारा आदमी घर में नहीं रह रहे, हमको बाहर निकलना पड़ा टैंकर के लिए पानी लेने के लिए। हाँ, कुछ करिए नल महल्ले के लिए पानी का। यहाँ पर पानी की बहुत तकलीफ़ हो रही है, कम से कम 1.5-2 महीने हो गया, बहुत तकलीफ़ हो रही है। अब आने वाला महीना रमज़ान का भी है, अब पानी की बहुत तकलीफ़ हो रही। और जैसा औरतें पूरे बाहर निकल जा रहे, अब रमज़ान में भी बहुत तकलीफ़ होती। पानी का इंतज़ाम करो बोल के बोल रहे हम लोग। अब तकलीफ़ तो बहुत हो रही, पानी की औरतें बाहर निकल जा रहे। कितने दिन से पानी नहीं आ रहा? अब 15-20 दिन हो गया, 1 महीने के करीब 1 महीना हो गया, पानी की बहुत तकलीफ़ हो रही। फुलांग 46 डिवीज़न के महल्ले में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा 1 महीने से, और यहाँ पर कोई एक्शन लेने वाले नहीं है। यहाँ आ रहे या जा रहे, खाली कंफर्म नहीं कर रहे, कब आता बोल रहे भी नहीं। इधर गए तो 1 हफ्ता होता है, 2 दिन होते, 4 दिन होते, ऐसे ही बोल के टला दे रहे बात को। इस तरह कोई
एक्शन लेके इधर आके चेक करो, चेक करके टाकी बिठाओ, नहीं तो कुछ भी करो यहाँ पर। नाजरीन अब लेते हैं छोटा सा वक्फा। सेहत की दुनिया में आपका खैर मकदम करता है स्पोर्ट्स वर्ल्ड एक्सक्लूसिव मेगा स्पोर्ट्स शोरूम। गुज़िश्ता 10 साल बेहतरीन खिदमात के जरिए ग्राहकों का दिल जीत रहा है स्पोर्ट्स वर्ल्ड। हमारे यहाँ हम अक़साम की खेल कूद की अशिया निहायत ही वाजबी दामों पर दस्तयाब है। हर किस्म के ब्रांडेड अशिया के लिए हमारे यहाँ जरूर तशरीफ लाइए। बेहतरीन गिफ्ट आर्टिकल्स, एरोफिट के एरोबिक अशिया, इलेक्ट्रिक बाइक्स, खुशनुमा मोमेंटोस, आला व म्यारी आइटम्स के लिए निजामाबाद का वाहिद शोरूम। हर किस्म की खेलकूद की अशिया के लिए हमारे यहाँ तशरीफ लाइए। हमारा पता है प्रेस क्लब कॉम्प्लेक्स, रूबरू कलेक्ट्रेट ग्राउंड, बिसाइड म्युनिसिपल ऑफिस, निजामाबाद। वक्फे के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। तेज़ रफ्तार कार चलाते हुए एक शख्स ने 2 अफराद को टक्कर दे दी, जिसके बाद एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गया। नंदीपेट से शेख गौस की रिपोर्ट। तफसीलात के मुताबिक नंदीपेट से निज़ामाबाद जा रही एक तेज़ रफ्तार कार ने TVS एक्सेल गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म होने के बायस गाड़ी को ढकेलते हुए पैदल जाने वाले 2 अफराद को टक्कर दे दी, जिसके बाद एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गया। दूसरे शख्स की हालत निहायत नाजुक बताई गई है। अवाम ने शुबा जाहिर किया कि नशे की हालत में कार चलाने की वजह से यह हादसा पेश आया है। पुलिस ने मुकाम हादसा पहुंचते हुए बाद पंचनामा नाश को पोस्टमार्टम की गर्ज से सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया। दूसरे शख्स की हालत निहायत नाजुक बताई गई है। इस मौके पर अवाम ने तेज़ रफ्तार कार चलाने वाले शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया। तो नाजरीन ये थी आज की अहम खबरें। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल। अब दे इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।